नमो नमः। आज हम सप्तर्षि वेद वेदांग ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम में 21 दिन का पांडित्य प्रशिक्षण शिविर जो आयोजित हो रहा है, उसमें हम संकल्प क्या होता है, संकल्प का क्या अर्थ होता है, उसके बारे में हम जानते हैं। संकल्प एक प्रकार से आज की भाषा में हम समझे तो जिस प्रकार कोई अपनी लोकेशन भेजता है, उसी प्रकार से संकल्प होता है। संकल्प में मोटे तौर पर दो चीजें होती हैं, एक स्थान के बारे में बताया जाता है और एक समय के बारे में बताया जाता है। जैसा कि लोकेशन भी लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड, अक्षांश और देशांतर को निर्धारित करके ही तय किया जाता है, उसी तरह से संकल्प में पहले समय के बारे में बताया जाता है और बाद में स्थान के बारे में और फिर और भी स्पेसिफिक डिटेल्ड समय के बारे में बताया जाता है। तो हम इसका आरंभ करते हैं। सबसे पहले इसका वाचन किया जाता है। 3 बार भगवान श्री विष्णु का नाम लिया जाता है, ओम विष्णु 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 ओम। तो कोई भी काम के आरंभ में श्री विष्णु का नाम लेने से वो काम पूरा हो जाता है। फिर कहते हैं श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोन्नी द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्तैक देशे अमुक नगरे अमुक ग्रामे अमुक क्षेत्रे, ये सब स्थान के बारे में हो गया। और पीछे कलयुग का कलि प्रथम चरण, यहाँ तक समय के बारे में हो गया। तो देखिए यह जो समय चल रहा है यह कौन सा है, तो एकदम जो व्यापक इकाई है वहां से सूक्ष्म की ओर जा रहे हैं। सबसे पहले महापुरुष भगवान श्री विष्णु की आज्ञा से यह सारी सृष्टि चल रही है और उसमें अभी जो सृष्टि चल रही है उस सृष्टि के अंदर ब्रह्मा जी का 2 परार्ध की आयु है। ब्रह्मा जी की 2 परार्ध की आयु के अंदर 311 ट्रिलियन वर्ष और 40 बिलियन वर्ष, इतने वर्ष मनुष्यों के हिसाब से बीत जाते हैं। और ब्रह्मा जी की आयु में प्रत्येक दिन में एक कल्प बीत जाता है। तो अभी ब्रह्मा जी की आयु आधी बीत चुकी है, पहला परार्ध बीत चुका है, दूसरा परार्ध चल रहा है। दूसरे परार्ध में इसका मतलब ब्रह्मा जी अभी 51 साल के हैं और उसमें भी अभी जो कल्प चल रहा है उसका नाम है श्वेत वाराह कल्प। तो भगवान श्री विष्णु की आज्ञा से चलने वाले ब्रह्मा जी के दूसरे परार्ध के भाग में श्वेत वाराह कल्प के अंदर, उसमें भी सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे, 7वां ये वैवस्वत नाम का मनवंतर चल रहा है। उसमें भी अष्टाविंशतितमे कलियुगे, ये 28वां कलयुग चल रहा है। विदित है 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता और कौन सा, द्वापर और कलयुग। तो ये चारों का क्रम चलता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों का क्रम जब 71 बार बीत जाता है तब एक मनवंतर बीतता है। ऐसे 6 मनवंतर अभी तक बीत चुके हैं और 7वां मनवंतर अभी चल रहा है। इसका मतलब ये सृष्टि एक मनवंतर 30 करोड़ वर्ष का होता है, तो 6 मनवंतर बीत गए तो 180 करोड़ वर्ष और 7वें मनवंतर का लगभग 1/3 आधा भाग बीत चुका है। तो इसका मतलब अभी लगभग 196 करोड़ वर्ष इस कल्प के, इस सृष्टि को आरंभ होने के बाद बीत चुके हैं। तो देखिए 28वां कलयुग चल रहा है। उस 28वें कलयुग में भी कलयुग का अभी पहला चरण चल रहा है। विदित है कलयुग 4,32,000 वर्ष का है और कलयुग का 2 गुना होता है द्वापर युग, जो कि 8,64,000 वर्ष का है। द्वापर युग कलयुग का 3 गुना होता है त्रेता युग, कलयुग का 3 गुना होता है त्रेता युग। तो त्रेता युग हो गया
96,000 वर्ष का, और कलयुग का 4 गुना होता है सतयुग, जो है 17,28,000 वर्ष का, और चारों को मिला देते हैं तो हो जाता है 43,20,000 वर्ष। इसको एक चतुर्युगी अथवा महायुग कहा जाता है। ऐसे जब 71 बार बीत जाते हैं तब जो है एक मनवंतर होता है, तो एक मनवंतर लगभग 30 करोड़ वर्ष का होता है। तो इतना व्यापक चीजें इस संकल्प के बारे में बताई गई है। अब जब समय बता दिया तो कुछ स्थान के बारे में बताया जाता है। ये पूरी पृथ्वी जितने भी देश हैं सभी जम्बू द्वीप में हैं। विशेष रूप से भारतवर्ष की बात करें तो वह जम्बू द्वीप में, और उसमें भी भारतवर्ष में जिसका पुराना नाम आर्यावर्त है। फिर उस आर्यावर्त देश में मान लीजिए अभी हम राजस्थान में है तो हम बोलेंगे राजस्थान प्रांते अथवा राजस्थान प्रदेशे। फिर हम बोलेंगे कि कौन सा जिला, तो चूरू जिला, चूरू जिलायाम। फिर हम बोलेंगे कौन सा स्थान, तो बोलेंगे सरदार शहर नामनी नगरे। ये सब स्थान के बारे में बता रहे। फिर से समय के बारे में माइन्यूटली बताया जाता है। तो वैक्रमाब्दे विक्रम संवत्सर का कौन सा वर्ष अभी चल रहा है वो संकल्प में बताया जाता है। कौन सा चल रहा है? 2081। और उसमें भी संवत्सर का नाम क्या है? कालयुक्ती संवत्सर का नाम है। फिर उसमें महीने का नाम बताया जाता है। तो मान लीजिए अभी समय महीना चल रहा है, ज्येष्ठ मास चल रहा है। हिंदुओं के 12 महीने होते हैं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन और कार्तिक, और फिर मार्गशीर्ष पौष माघ और फाल्गुन, ये 12 महीने हो गए। उनमें ये महीना कौन सा चल रहा है? ज्येष्ठ मास चल रहा है। उसमें भी पखवाड़ा बताया जाता है। तो पखवाड़ा कौन सा चल रहा है? शुक्ल पक्ष चल रहा है। कौन सा चल रहा है? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में भी कौन सी तिथि है आज? सप्तमी तिथि है। फिर उसमें वार बताया जाता है। तो आज वार कौन सा है? जीववासर अथवा शुक्रवासरे। और आज शुक्रवार है ना? गुरुवार। हाँ, आज जीववार माने गुरुवार। फिर उसके बाद में क्या बताया जाता है कि कौन सा समय है? तो प्रातः काल अथवा सायंकाल। फिर अपना परिचय दिया जाता है कि ये नाम है, ये गोत्र है, शर्मा वर्मा अथवा गुप्त है। इस प्रकार से संकल्प के अंदर और कुछ नहीं है, केवल एक प्रकार से अपनी लोकेशन बताना है। भगवान को ये बताया जाता है कि इस स्थान पर इस समय में हम पूजा कर रहे हैं। देखो कितने व्यापक से चली है। भगवान श्री विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी का दूसरा परार्ध श्री श्वेत वाराह कल्प, उसमें भी सप्तम वैवस्वत मनवंतर, उसमें भी 28वां कलयुग, उसमें भी पहला चरण, उसमें भी विक्रम संवत्सर के अनुसार 2081वां वर्ष है। फिर महीना हो गया ज्येष्ठ मास, फिर पक्ष हो गया, फिर तिथि हो गई, वार हो गया। इतना सब ये जो बताना है एक प्रकार से भगवान को अपनी लोकेशन भेजना है। फिर उसमें और आगे आगे ऐड किया जाता है। तो संकल्प 2 प्रकार के होते हैं, एक निष्काम संकल्प होता है और एक सकाम संकल्प होता है। जिसमें कोई विशेष कामना रख के और संकल्प रखा जाता है तो उसको सकाम कहते हैं, और जिसमें कुछ नहीं चाहिए उसे निष्काम संकल्प कहते हैं। ठीक है ना? ठीक है।